गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मिसिंग नंबर देखा था, ठीक है। और अब हम लोग नॉन वर्बल उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है ना। देखिए, मिरर इमेज का मतलब क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। और वाटर का मतलब है जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज में जो मिरर होगा वो वर्टिकल रखा जाता है, जैसे ये लगा हुआ है PQ, यानी कि वर्टिकल मिरर लगा होता है सामने, बिल्कुल जैसे PQ है ये, ठीक है। और अगर वाटर इमेज होता तो वाटर इमेज में हॉरिजॉन्टल होता, ऐसे रखा होता। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल मिरर रखा हुआ है तो वो वाटर इमेज के लिए बात कर रहा है, और वर्टिकल है तो वो आपका नॉर्मल मिरर इमेज है। अब देखिए, इसको हम लोग क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बोला था क्वेश्चन? सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज of the given combination when the mirror is placed at PQ as shown। यानी ये लेटर्स हैं और इन लेटर्स का हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा, जो चीज मिरर के पास होगी वो मिरर इमेज में भी पास ही होगी उसके। जैसे इस मिरर में पास में कौन है? ई, तो सबसे पहले ई ही आएगा इसके मिरर इमेज में। लेकिन ये क्योंकि मिरर इमेज है तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। फिर कौन है? सी है। फिर कौन है? ए है। फिर एल है। फिर पी है। फिर ई है। और फिर आर है। तो क्योंकि आर लेटर मिरर से दूर है तो इधर भी दूर ही रहेगा, ई इसके पास है तो पास में यही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको ये मैच करना था कि ये किस में लिखा हुआ है। देखिए, आर से शुरू हो रहा है ये तो गलत है, ये भी आर से शुरू हो रहा है, ये गलत है। ई से जो शुरू हो रहा है वही, ठीक है। तो ई, सी, ए, लेकिन अब ए के बाद एल आना था, और यहाँ पे क्या आ रहा है? पी वाला आ रहा है जो उल्टा होके हुआ है, तो ये गलत हो गया। सही कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। ई है, सी है, ए है, फिर एल है, फिर पी है उल्टा, ई है और आर है, ठीक है। अब लैंडमार्क है। जैसे देखिए, अब सबसे पहले यहाँ मिरर इमेज पता करना है तो के आएगा पहले, क्योंकि के मिरर के पास में है। फिर आर आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर डी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ए आएगा और फिर एल आएगा। तो अब आप देखिए कि के से शुरू होना है तो ये तो गलत हो गए। के बाद आर है, ठीक है, ए है, एम है, फिर डी है, फिर एन है, ए है और एल है। ये सही है। यहाँ क्या गलती है? इन्होंने एन कर दिया जबकि यहाँ पे एम होना चाहिए था, ठीक है ना। देखो ये नंबर। अब आ रहा है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट में आप समझिए कि सबसे पहले टी आएगा, ठीक है। टी के बाद क्या आएगा? एन आएगा। इसके बाद आई आएगा, फिर ओ, फिर पी, फिर उल्टा ई, फिर सी, फिर एन आएगा, फिर ई, फिर आर, फिर ई, फिर एफ, फिर ई और फिर आर, ठीक है। सेम है ये। TNIOQECN EQEFER, समझ गए होंगे आप लोग। अब मिरर इमेज इसमें भी था तो अब इसका उल्टा क्या बनना था? देखो, क्यू तो रहेगा ही रहेगा। अब क्यू का ये जो लाइन है वो मिरर की तरफ है, तो इसका मतलब इसकी भी लाइन इधर होगी, क्योंकि जो मिरर की तरफ होगा वही मिरर इमेज में होगा। एन इसका उल्टा होगा। सर 3 जने जुड़े तो तू यार
ठीक है, फिर इसके बाद ये एन होगा और फिर बी, फिर आर और फिर टी। क्लियर है? यहां पर मिरर इमेज फाइंड आउट करनी थी तो पहले जी आएगा, उल्टा जी आपको बनाना होगा। ठीक है, एच, फिर इसके बाद 2 आएगा, ठीक है ना, उल्टा करके 7 आएगा, फिर आर आएगा, फिर ई और फिर टी, तो सेम वही है। ओके, अब ये दर्पण प्रतिबिंब चुनना था यहाँ से इसका इमेज, तो आप देख लीजिए सेम ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनेगी ये फिर इस वाले का ऐसे बनेगा और इस वाले के लिए ऐसे बनेगा और ये गोले में होगा, क्योंकि जो नुकीला पार्ट है वो मिरर की तरफ है, यानी कि इमेज में भी वो नुकीला पार्ट मिरर की तरफ होगा। इसका नुकीला पार्ट ये जो है आपका मिरर की तरफ है, तो इसके बाद भी ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको बनाना था कि कौन सा सही है, तो अब ये लाइन देख रहे इस तरह है, तो इसका मतलब कि ये लाइन अगर इस तरह से बनी हुई थी तो इधर कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी मिरर इमेज में। ठीक है, और जो लाइन ये वाली है बीच वाली, वो लाइन इस तरह से बन जाएगी। ये जो फूल है वो यहाँ बनेगा और ये जो फूल है वो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला आ जाता। अब ये वाटर इमेज था, दर्पण रखा है नीचे, तो मतलब ये वाटर इमेज बनाता है। तो बताया था आपको कि जब हॉरिजॉन्टल होता है तो उस समय वाटर इमेज निकालनी होती है। अगर वो वर्टिकल होता, जैसे ये वर्टिकल था ये सब, तो ये मिरर इमेज थे वर्टिकल में। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वाटर इमेज है। तो जैसे ये एम है तो इसका उल्टा बनाया गया है, ये वाटर इमेज पता करना था। ठीक है, ये जी है तो जी का कैसे बनेगा वाटर इमेज, ये दिया हुआ है, एच का एच बनेगा, आर का आर बनेगा, पी का पी, तो ये इसका वाटर इमेज डायरेक्ट है। ठीक है, कि किस तरह से बनता है वो लेटर की आपको प्रैक्टिस करनी है। बस ध्यान रखना है कि जो मिरर की तरफ होगा पार्ट वही मिरर इमेज में पार्ट होता है। ओके, उसी तरह से ये वाला आप देख सकते हैं, वाटर इमेज निकालना था, ये क्वेश्चन था इसका कैसे वाटर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये नीचे उसका वाटर इमेज दिखाया गया है कि कैसे है। आपको लेटर और नंबर इन दोनों के वाटर इमेज बनाना सीखना होगा। तीसरा ये था, ये क्वेश्चन था D6Z7F4 और नीचे जो है वो उसका आंसर है, जो वाटर इमेज उसका बनाया गया है। ओके, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए है जो डायरेक्ट दे रखा है हमने, आपको बस देखना है और उसको लेटर्स को पहचानना कि कैसे बनता है। यहाँ पर जैसे मिरर इमेज है, तो अब देखो ये पार्ट एरो का है, तो जो पार्ट मिरर की तरफ होता है वही पार्ट मिरर के इमेज में भी आएगा, तो एरो ही मिरर की तरफ होगा। अब ये पार्ट पीछे साइड था तो यहाँ पर भी ये पीछे ही रहेगा। ओके, ये बनाएंगे आप तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, और नीचे ये जो आप एरो लगा रहे हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला, तो जो वर्टिकल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें वाटर में तो ये पी है, गोला तो वही रहेगा, बस पी का पी हो जाना है। ओके, क्यू ये है तो क्यू का ऐसे हो गया। हाँ, ये जैसे लाइन जो देखते हैं वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लाइन इन्होंने बनाई है वो इस तरफ को है, क्यू की मिरर की तरफ है, तो यानी कि ये भी लाइन मिरर की तरफ होगी, तो ये इस साइड ही होगा। ये एल है तो एल का इधर एल बनेगा, और ये एफ है तो इधर इसका एफ बनेगा, बाकी गोला बना लेना है। हाँ, वाटर इमेज अगर इसका निकालना होता तो क्या बनता, देखो वाटर इमेज में आप देखो तो ये जो एल मिरर की तरफ है वो ये बनता। ठीक है, क्यू का जो बना है वो कैसे बना है, ऊपर की तरफ, इधर एफ है जो एफ का बना है, और पी जो ऊपर है वो उल्टा होकर के ये बना है, तो ये वाटर इमेज है इसका। ठीक है, अब ये पॉइंट था कि 4 लेटर जिनके वाटर और मिरर इमेज सेम होते हैं, चेंज नहीं होते दोनों, जैसे एच है
तो H का ये मिरर इमेज है, ये वाटर इमेज है, दोनों सेम होता है। I का मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होता है। O का मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम होता है। X का मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों एक साथ दिया गया है। 9 लेटर ऐसे जिनके वाटर इमेज सेम होते हैं, मतलब 4 लेटर ऐसे थे जिनके दोनों सेम होते हैं, वाटर और मिरर, लेकिन 9 लेटर ऐसे होते हैं जिनके वाटर इमेज सेम होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? देखो, बी है, सी है, डी है, ई है, के है, एच है, आई, ओ, एक्स। आप देखो सभी के वाटर इमेज सेम वही आ रहा है, ठीक है ना, सेम वही वाटर इमेज है। तो ये 9 लेटर ऐसे होते हैं जिनके वाटर इमेज सेम होते हैं, लेकिन 4 ऐसे लेटर थे जिनके दोनों सेम होते हैं, एच, आई, ओ, एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद 7 ऐसे लेटर्स हैं जिनके मिरर इमेज सेम होते हैं, मतलब 9 लेटर थे जिनके वाटर इमेज सेम थे, 7 ऐसे हैं जिनके मिरर इमेज सेम है, 4 ऐसे थे जिनके दोनों सेम थे। अब ये 7 कौन कौन से हैं? तो ए है, एम है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, वाई। अब नीचे आपको कुछ दिखाया है बना करके कि कैसे किसका इमेज होता है, जैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे ये बना हुआ है चांद के टाइप का, तो इसका मिरर इमेज ये है। जो वर्टिकल होता है वो मिरर इमेज होता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है वो वाटर इमेज देगा। तो ये नीचे वाटर इमेज है और ये मिरर इमेज है। तो आपको इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, चीजों को समझना है कि कैसे फिगर के क्या बने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका वाटर इमेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन था जिसका ये मिरर इमेज बनाया गया है, क्योंकि वर्टिकल है तो ये मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज ही है, ये भी मिरर इमेज है, ठीक है। ये सब मिरर इमेज हैं जितने वर्टिकल बनाए गए हैं। ये वाटर इमेज है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है? तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या ये सही बने हैं, है ना। यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो ये भी मिरर इमेज में आएगा, इसका बनाना था, लेकिन ये वाटर इमेज में आ गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल रखा गया है, मिरर नीचे बनाना था, ये मिरर में था। तो कई सारे फिगर हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। और ऐसे ही ये सब बने हुए हैं, आप चेक कर लेंगे सभी, ठीक है। जैसे 12 में आप देखिए, है ना, ये वाटर इमेज का है, ये तो वाटर ही है, ये भी वाटर है, ये वाटर इमेज है, ये भी वाटर इमेज है, लेकिन ये मिरर है, ये मिरर इमेज, ये भी मिरर इमेज, ये भी मिरर इमेज। यानी जो वर्टिकल हैं वो सब मिरर इमेज के लिए शो की गई हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो वाटर इमेज के लिए हैं। बात दर्पण की ही होती है, कहाँ मिरर ही जाएगा कि मिरर रखा हुआ है, लेकिन आपको उसकी पोजीशन से देख करके समझना है क्या बनाना है उसमें, ठीक है। ये आपका यहाँ देखोगे आप तो ये वाटर आएगा, ये वाटर इमेज आएगा, ये मिरर आएगा, ठीक है, ये मिरर आएगा आपका, ये भी मिरर आएगा, ये भी मिरर है, ये वाटर है, ये भी वाटर है, वाटर इमेज, मिरर, ठीक है। समझ गए होंगे कि ये क्या किया जा रहा है। यहाँ आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेटर्स की, कौन सा लेटर किधर बन रहा है। जैसे जे है तो जे का मिरर इमेज कैसे बनता है, ये सारे मिरर इमेज है इधर सब के सब। तो जे का कैसे बना है, यू का कैसे बना है ना, एन का कैसे बन रहा है, ई का कैसे। तो आपको लेटर की प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ भी नहीं है इसमें, कि लेटर कैसे बनते हैं वो देखना होगा। फिगर आप देख करके पता कर सकते हैं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी फिगर होगा तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा होगा वहां, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक जो था आपका वाटर एंड मिरर इमेज, ये एग्जाम के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर। ये सारे आपके एसएससी जेई वगैरह में ये पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स, जो हमने शुरुआत के किए, करीब 10 क्वेश्चन के आसपास ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे।
एम्बेडेड फिगर की बात करते हैं। देखिए एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है हिडन, मतलब एक क्वेश्चन फिगर दिया गया होगा, ये जैसे क्वेश्चन फिगर है, इसको हमें इनमें ढूंढना है, इन चारों में। तो एम्बेडेड का मतलब होता है कि उसको ढूंढना होता है कि वो किसके अंदर निहित है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से ABCD में से ये कहाँ है। तो ये है प्रश्न आकृति। अब ये कहाँ मिलेगा, तो आपको देखना है ध्यान से। अब देखो यहाँ कहीं कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको मानते भी हो तो केवल एक लाइन होगी, दूसरी लाइन तो है नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ कहीं कुछ बन ही नहीं रहा, कहाँ कुछ बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है तो ये लाइन नीचे आ रही है, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ बन रहा है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही था। ओके, इसी तरह से जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये प्रश्न क्वेश्चन है, आपको इस फिगर को इसमें ढूंढना था, ये चारों में से। तो जब आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे अगर इसमें देखो आप, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये फिगर आपको उसमें दिख जाएगा। अगर इसको आप देखेंगे तो अब इसमें किस में मिलेगा, तो आप अगर इसमें बनाएंगे ना, तो ये आपको इस डी ऑप्शन, मतलब आपने पैटर्न समझ लिया है, करना क्या है। ये देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन, ये है इसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए डी ऑप्शन को टिक किया गया था। अगर आप इस फिगर को देखते हैं, ये किस में है, तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, आपको सी वाले में वो आराम से फिगर दिख जाएगा। ये वाला तो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि हमें उसको क्वेश्चन में देखना है, चार ऑप्शन में। अब कितनी फास्ट आप ये देख सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पे है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आपने देखा होगा, लगाया होगा, उतनी जल्दी आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। छठवें क्वेश्चन को अगर आप देखें तो किसमें है, ध्यान रखिएगा। अब जब ये बना हुआ है तो ये इसके आधे पार्ट से आगे निकल रहा है, यानी कि यहां से आगे निकल गया है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने बीच में ही रख दिया है। ये गलत हो गया क्योंकि मिडल में ही आ रहा है, जबकि उसको क्रॉस कराना है। ठीक है, उसको आगे क्रॉस कराना है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी क्रॉस तो हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से शुरू होना नहीं है। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि ये इसके थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है और ये आगे तक जा भी रहा है। क्लियर है, तो इस तरह से देख करके आपको फाइंड आउट करना होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको फाइंड आउट करना है किस में है। अब इसमें अगर हम देखें तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट आपको इसमें मिल जाएगा। ये पार्ट यहाँ अगर आपको देखना, ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो ये। अब ये पूछ क्या रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अब ये आकृति दी गई है, आपको बताना है कि इन चारों में से A, B, C और D में से कौन वाला फिगर इसके अंदर है। यानी अभी तक आपको क्या कर रहा था, एक आकृति देकर के वो ऑप्शंस में पता करवा रहा था। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में ही वो फिगर दे दिया गया है और ऑप्शन वाले कुछ फिगर को उसमें ढूंढना है हमें। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कैसे मिलेगा वो। तो यहां पर ये ऑप्शंस हटा दीजिए और इसमें जो आंसर है वो आप वैसे चेक कर सकते हैं, बाकी आप सारे ऑप्शंस देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये बीच में आपके यहाँ पर है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो उसके अंदर, इसी को एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन कहा जाता है।
ठीक है ना। अब आपको ये पता करना था, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में ये आकृति है, इनमें से कौन वाला ए बी सी डी में से कौन इसके अंदर है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले आकृति को एक को देखना चाहें तो ये कहां पर होगा, देखो कहां पर है, ध्यान से देखना। ये है, ये है, ठीक है, ये इसके अंदर है। अगर आपको ये वाला देखना था कि ये कहां पर है, तो आप देखिए जब इसको आप बनाएंगे, ये टी के आकार का, ये देखिए, ये सब आपके प्रीवियस ईयर हैं क्वेश्चन जो एसएससी जेईई के ही हैं डायरेक्ट। इसको आपको देखना था ये वाला, ठीक है ना, कि एक इस तरह से लाइन होनी चाहिए एग्जैक्ट पोजीशन में। तो देखो ये एक लाइन है उसकी, एक ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा जो यहाँ तक है, एक ये है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक है, और फिर एक ये है जो ये हो जाएगा यहाँ तक है, ऐसे। तो जब हम उसको निकालेंगे तो हमारे ये ऑप्शन में वो मिल जाएगा। यहाँ अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये लाइन नीचे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी और फिर ऐसे आएगी। तो इस फिगर में आपको मिल जाएगा देख कर, ठीक वही वाला। इसमें अगर आप 9वें क्वेश्चन में देखते हैं, तो 9वें क्वेश्चन में आप देखिए कि ये फिगर कैसे मिलेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ ड्रॉ होगा और फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आपको देखना है कि ये वाला फिगर कहाँ पर है, तो ये वाला फिगर आपको चेक करना होगा। ठीक है, ओके, तो कैसे देखोगे आप, ये और ये ऐसे, और नीचे से आप इसको लगा लो, ये वाला। तो एम्बेडेड फिगर, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई कि एम्बेडेड फिगर में मतलब किस तरह से किया जाता है। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है अंतर्निहित होना। कहने का मतलब कि जो है उसमें ऑप्शन में से वो किस में होगा, दोनों तरह से होता है। एक टाइप होता है कि केवल आकृति देना और इनमें ढूंढना, एक है कि फिगर पहले ही दे दिया गया है और ऑप्शन वाले फिगर को उसमें ढूंढना, मतलब रिवर्स करके वो पूछ रहा है। ठीक है, चलो। उसी में एम्बेडेड फिगर का ही क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट आप ये कर लीजिएगा, प्रैक्टिस आपकी काफी क्वेश्चन करा दिए। अब इसको पूछना था, तो अब देखो ये डायरेक्ट इसमें ये है आपके, ये सीधा सीधा, ठीक है, ये फिगर मिल जाएगा। इसको पता करना था, ठीक है, तो ये रहा, ये इसमें हो गया। ठीक है, इसको पता करना था, तो देखिए ये है, ठीक है, ये चुनना होता था। ओके, उस आकृति का, उत्तर आकृति का पता लगाइए जिसमें से प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों को काटा गया है। मतलब अगर इन टुकड़ों को मिलाया जाए तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे ये है, तो कोई भी फिगर आप बनाएं। अब इस तरह का क्वेश्चन वैसे आपके में आता नहीं है, पहले आया करता था ये, जैसे ये है और ये है, तो इन चारों को जोड़ना है और आपको देखना है कि कौन से उसमें ये आ रहा होगा। ओके, तो देखिए किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सही है।
ये वाला क्वेश्चन मुझे आप सीरीज आरएससी का सीरीज रेफरेंस पर आर बाई तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मान आर बाई है। Which option is correct? ये बताओ अपने पास रिलेशन और था ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मान बता दीजिए ओमेगा 1 माइनस आर बाई 2 माइनस एट का स्क्वायर करना इसका स्क्वायर बोलेगा अंडर बोलेगा स्क्वायर कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका? ये भी सही हो जाएगा, डी वाला तो मर्ज हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अब ये आपको फाइंड आउट करना था कि ये वाली प्रश्न आकृति किसमें है। तो इसको अगर आप देखते हैं, ये इसके अंदर है, ठीक है। ये कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है, ओके। कैसे ये मतलब कंप्लीट होगा। एक पार्ट इसका गायब है, ये वाला, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता है और यही हमें फाइंड आउट करना होता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ओके। तो इसमें हल्का सा शो कर दिया है कि किस तरह से मतलब कंप्लीट होगा, ये ऐसे। तो सही ऑप्शन ये था, सी। यहाँ पे आपका बनाने की कोशिश किया गया है, ये जो पूछा गया था ये। तो ये जो मर्ज मैच करेगा वो एक ही ऑप्शन करेगा, सी वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको ब्लैंक भरना था, तो ये मैच करा दिया गया। अब ये जिसमें होगा तो ये ऑप्शन है। यहाँ पर ये भरना था आपका, देख लेना, ये ऑप्शन है इसका। यहाँ पे ये फिल करना था, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है और ये जिसमें होगा आपका, यही ऑप्शन है ये। तो ये कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ये बताना था कि कौन से टुकड़े मिल करके इस फिगर को बनाएंगे। मतलब अगर हमें ये फिगर बनाना है तो एक कौन से ऐसे टुकड़ों को मिला के बनाना है, क्लियर है। तो इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर आपको चाहिए होगा कि किनको हम मिलाएं तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। वैसे 2018 तक ये क्वेश्चन आता था, इस वाले पैटर्न को 2019, 20 और 21 इन 3 सालों में ये पैटर्न नहीं देखा गया। हाँ, 2019 से पहले जब 18 वाले में जाओगे तो एसएससी जेईई ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। 19, 20 और 21 इन 3 सालों में इन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा इस टाइप का। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मतलब ये कि जो डॉटेड लाइन लगी है, जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के क्रॉस ही आपको मोड़ना है। ये जो है, यानी कि जो डॉटेड हो गया वो पेज से गायब होकर इस साइड मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये शो ये किया जा रहा है, ये आंसर है कि जब ये इस डॉटेड लाइन के क्रॉस मोड़ा जाएगा, ये पेज को इधर लाया जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये जैसे इस बीच वाले में मोड़ा जाएगा तो ये आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक उसके ऊपर चला जाएगा, इसलिए आंसर है वो। अब अगर इसको देखो आप, अगर बीच से लाइन मोड़ी गई है
बीच से पेज मोड़ा गया है, ठीक है ना। तो अब ये सर्कल पे डिपेंड करेगा कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अब साइज थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि कौन बड़ा छोटा है, तभी वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन से हो जाता है। तो यहाँ ये इसके पास जाएगा, तो अगर ये सर्कल बड़ा है, सर्कल अगर बड़ा हुआ तो ट्रायंगल उसके अंदर हो जाएगा, अगर बड़ा नहीं हुआ तो उसके अंदर नहीं जाएगा। अब ये सर्कल है, ये डॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है डॉट इसके अंदर दिखेगा, ठीक है ना, इसलिए वो बना हुआ है। ये 20 से इसके पेपर को मोड़ा गया है, इस साइड इसके ऊपर लाया गया है। तो जैसे उसके ऊपर लाओगे तो कैसे होगा, ये आधा टी है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा तो ये पूरा टी हो जाएगा। ये आधा ए है और जैसे ये पार्ट इसके साथ मिलेगा तो पूरा ए हो जाएगा। इसी तरह इसको 20 से मोड़ा गया है, तो अब देखो ये पार्ट इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, ये जैसे ही यहाँ से यहाँ मोड़ा जाएगा तो ये तो इधर आएगा ना, इस साइड आएगा। तो वही फिगर में दिखाया गया है, इसको देखा गया है, ठीक है ना। अब ये डॉटेड लाइन का मतलब समझते हो कि इस साइड से मोड़ा गया है, ये बताता है। जैसे यहाँ अगर डॉट हुआ है तो इसका मतलब ये पेज इधर मोड़ा गया है, और अगर इधर डॉट हुआ है तो इसका मतलब ये पेज इस साइड मोड़ा गया है, ठीक है ना, इस तरफ को ले जाया गया है। यहाँ डॉटेड हो रहा है, इसका मतलब ये पेज इधर मोड़ा गया है, यहाँ डॉटेड हो रहा है मतलब ये पेज इस साइड मोड़ा गया है, ओके। अब देखिए 2 बार मोड़ा गया है, एक बार ऐसे भी मोड़ा गया है, एक बार ऐसे भी मोड़ा गया है। यानी कि सबसे पहले किस तरह से मोड़ा, डॉट लाइन देखी जाती है। देखिए अगर नीचे डॉट लाइन हुआ है तो यानी कि ये पेज ऊपर की तरफ पहले गया है, बीच से इस पेज को ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया है, और फिर उसके बाद इधर डॉटेड लाइन हो गई है, यानी कि फिर ये पेज इधर को मोड़ दिया गया है। क्लियर है? तो इस तरह से आप देख लेना इसको। यहाँ पे जो है प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ कर उसके खोलने के बाद कैसे ये कटिंग की गई है, फिर कैसा दिखाई देगा। देखिए ये बीच से इसको मोड़ा गया है इस साइड, फिर ये नीचे की तरफ मोड़ा गया है और फिर इस पे कट लगा दिया गया है। जब ये पेज खुलेगा तो सबसे पहले ऊपर की तरफ खुलेगा और फिर ये इधर खुलेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये 0 इधर आ जाएगा और फिर ये जो पूरा पेज इधर खुलेगा तो 1 0 इधर आएगा इसका और 1 0 इधर आएगा, इसका मतलब कंप्लीट पेपर ये बनेगा, ठीक है। तो पहले ये इसको ऊपर खोला गया और फिर उसके बाद ये इधर देखा गया। उसी तरह से ये है, पहले मोड़ा गया है इसके अराउंड, फिर ऊपर से नीचे मोड़ दिया गया है इसके अराउंड, और फिर ये छोटा सा ये बना करके इसको काट दिया गया है। तो जैसे ही खुलेगा तो ये ऊपर की तरफ पहले खुलेगा तो यही पार्ट ऊपर बन जाएगा और फिर इसके अराउंड खोला जाएगा तो ये पार्ट फिर इधर आ जाएगा और फिर ये ठीक वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये मोड़ा गया है इसको, तो अब सबसे पहले देखिए ऊपर से नीचे आए तो ये पहले ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो सबसे पहले जस्ट यही वाला उल्टा बनेगा और इधर वाला ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद इसके अराउंड मोड़ा गया है, यानी कि ठीक वहीं पर ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, और इसका वाला कैसे बनेगा, इस तरह और इस तरह, और ये इमेज बन जाएगी आपकी। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि फोल्डिंग कैसे की गई है। जिस तरफ से फोल्डिंग की जाती है उसी की उल्टी दिशा में वो फोल्डिंग ओपन होता है। 14th वाला अगर आप देखें तो ये है, अब देखो पहले ऊपर से नीचे फोल्डिंग की गई है, तो यानी कि खुलेगा तो पहले ऊपर जाएगा, ओके। और ध्यान रखिएगा ये कभी भी पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये जब मर्ज हुआ होगा ये पार्ट तो केवल इतने पे ही आया होगा, इस साइड नहीं आ सकता, ठीक है। ये जब मर्ज हुआ होगा नीचे की तरफ तो ये इतने में ही आया होगा, यानी यहाँ पे अगर कोई आकृति बनी है तो वो नहीं जाएगी वहां, और वो आकृति आप देख रहे हैं कि वहां पे 0 लगाया गया, तो 0 नहीं जाएगा क्योंकि वो उस फोल्डिंग में आएगा ही नहीं। तो ये केवल ट्रायंगल वाला आएगा यहाँ, बस 0 यहीं रहेगा। और फिर ये इमेज बीच में वो कट लगा है तो ये फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और अब ये 0 इधर आ जाएगा जब वो बनेगा।
क्योंकि ये फोल्डिंग खुलेगी तो ये तो आएगा ही, ठीक है ना। उसी तरह से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा सब कि किस तरह से वो दिखाया गया है ना। और घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेज वगैरह अगर देख करके कट करके देखना चाहें तो देख लीजिए, है ना, कि किस तरह से पेपर कटिंग की जाती है। ध्यान बस ये रखना है, जिस साइड से डॉटेड किया गया है मतलब वो पेज मोड़ा जा चुका है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि पेज मोड़ा जा चुका है, और लास्ट फोल्डिंग जहां पे लगेगी वहीं से सबसे पहले ओपन होगा खोलते समय। लास्ट फोल्डिंग जो भी रही होगी उसी से वो वापस ओपन होगा। चलिए, ये पेपर की क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पेपर का, कुछ क्वेश्चन दिया गया है पेपर कटिंग का। ध्यान से आप इसको एनालाइज करिएगा, देखिएगा कैसे वो कटिंग की गई है, कैसे ओपन हो रहा है। एरो का आप क्या ध्यान रखेंगे, एरो का मतलब है कि वो उस हिसाब से फोल्डिंग लगाई गई है। जैसे यहाँ पर अगर पेज आप देखें तो एक कटिंग है, डॉटेड है ना, तो ये कटिंग होगा। यहाँ से कट किया गया है और इधर की तरफ लाया गया है, यहाँ से ये कट फोल्डिंग की गई है और फिर ये नीचे लाई गई है, तो ये पार्ट इतने पे ही तो आएगा और ये पार्ट इधर जाएगा जब ये फोल्ड होगा। तो वही देखिए दिखाया गया है अगले वाले में, ये फोल्ड लगा दिया तो ये पार्ट गायब हो गया क्योंकि फोल्ड आ चुका है, और यहाँ से लगाया चुका है तो ये गायब हो गया। फिर उनको मोड़ा गया है ये ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले जो खुलेगा तो कैसे खुलेगा, ये वाला पार्ट खुलेगा पहले, ठीक है, ये वाला पार्ट खुलेगा। तो दो बिंदी के साथ ये खुलेंगे और इस तरह से ऐसे, और फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे इस साइड तो एक जीरो, तो एक जीरो उधर चला जाएगा, मतलब ये उसके साथ जाएगा, उधर लाइन के साथ, ये नीचे के साथ जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये फोल्डिंग लगाया गया है, ये लास्ट कटिंग है, तो सबसे पहले फोल्डर ऊपर ओपन होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जब आप देखोगे तो ये ठीक इसके जस्ट ऊपर ही आएगा, तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, जस्ट इसी का रिवर्स, और फिर इसी फोल्ड को इस तरफ बना देना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन है, प्रैक्टिस करिएगा सभी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जैसे फोल्ड लगाया गया है। छठवां क्वेश्चन, पहले नीचे वाले पेज को ऊपर मोड़ा गया है, फिर वो जो फोल्ड आया है तो फिर उसको इधर मोड़ दिया गया है, फिर कटिंग कर दी, तो खोलते समय पहले इधर खुलेगा और फिर नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। एरो का मतलब ये है, यहाँ से आप देख लीजिएगा इस वाले के लिए जब कटिंग की गई तो कैसे आएगा। सर्कल के लिए मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल को 20 से, सर्कल का मतलब कागज है, और उसको 20 से यहाँ पे मोड़ा गया है इस साइड और फिर कटिंग कर दी गई है, खोलने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। उसी तरह से ये है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, घर पे करिए क्वेश्चन, ठीक है। कर लेंगे सभी। ये वाला सही होगा, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड, फोर्थ, फाइव, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके। हम फिगर दिखा देते हैं, आप एक बार देख लीजिए। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है।
ये है चौथा क्वेश्चन। ओके, नीचे फिर इन दो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सेकेंड और फिफ्थ। ओके, अब सिक्स क्वेश्चन को आप देखेंगे कैसा है, और थर्ड क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन कौन सा फिगर बनेगा। ओके, चलिए, तो ये कुछ नॉन वर्बल हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर पेपर कटिंग वगैरह आप घर पे ट्राई करिएगा, पेपर वगैरह ले करके, है ना, बेटर रहेगा, क्वेश्चन सामने हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।